आसमान में सूरज ढल रहा था और नारंगी रोशनी अब धीरे धीरे मटमैले अंधेरे में बदल रही थी। एक पुरानी जीप हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। राघव ड्राइविंग सीट पर था, एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा अपने कीमती कैनन कैमरे पर, जो बगल वाली सीट पर रखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक शिकारी की चमक। वहीं बगल में बैठा समीर सीट बेल्ट को इतनी जोर से पकड़े हुए था जैसे कि वो उसे बचा लेगी। समीर, यार ये चेहरा सीधा कर। तू ऐसे बैठा है जैसे हम फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम सिर्फ एक मास्टरपीस शूट करने जा रहे हैं। मास्टरपीस? भाई, इसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। तूने सुना नहीं गांव वालों ने क्या कहा? सूर्यास्त के बाद उस हवेली की ईंटें भी सांस लेने लगती हैं। ईंटें सांस लेती हैं? वाह, यही तो मुझे कैप्चर करना है। सोच, अगर मैंने उस हलचल की एक भी फोटो खींच ली तो इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मेरी जेब में होगा। और तू बस डरता रहे। डर की बात नहीं है राघव, ये समझदारी है। हम बचपन से दोस्त हैं और तेरी इसी निडरता ने मुझे न जाने कितनी बार मुसीबत में डाला है। याद है वो स्कूल का पुराना स्टोर रूम? 3 दिन तक सस्पेंड हुए थे हम। और ये भी याद कर कि उस स्टोर रूम में हमें वो पुरानी फुटबॉल मिली थी जिससे हमने पूरा साल खेला। देख समीर, तू हमेशा से फट्टू रहा है, पर तू मेरा लकी चार्म भी है। तेरे बिना मेरी एडवेंचर ट्रिप अधूरी रहती है। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। राघव हमेशा से साहसी था, जिसे खतरों से खेलने में मजा आता था, जबकि समीर एक सीधा साधा लड़का था जो किताबों और सुकून वाली जिंदगी को पसंद करता था। इस सफर पर आने की वजह भी राघव की जिद ही थी। राघव को एक नामी मैगजीन के लिए भारत की सबसे डरावनी जगह विषय पर फोटो सीरीज तैयार करनी थी। उसने समीर को यह कहकर मनाया था कि शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटा सा रोड ट्रिप हो जाएगा, लेकिन समीर को क्या पता था कि राघव उसे शहर की सबसे बदनाम और शापित हवेली के गेट पर ले आएगा। गाड़ी के टायर सूखी पत्तियों और टहनियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाहर का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट की रोशनी भी जैसे उस काली दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सड़ांध भरने लगी थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी और गंधक सल्फर का मिश्रण। राघव स्टीयरिंग थामे हुए था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गाड़ी का बोनट खुला हुआ था और उससे निकलता सफेद धुआं हवा में भूतिया आकृतियां बना रहा था। राघव बाहर खड़ा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो। जंगल की गंध बदल चुकी थी। अब वहां सूखी पत्तियों के साथ साथ किसी पुराने सड़े हुए मांस की गंध आने लगी थी। समीर, बाहर आ यार, अकेले बोनट नहीं संभल रहा। टॉर्च पकड़, मुझे वायर चेक करने हैं। भाई, मैं अंदर से टॉर्च दिखा रहा हूं ना। बाहर बहुत अजीब लग रहा है। अबे फट्टू, बाहर आएगा तो ही तो कुछ दिखेगा। जल्दी आ। समीर कांपते हुए पैर बाहर रखता है। जैसे ही उसके जूते जमीन पर पड़े, उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई हलचल हुई हो। उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। राघव, वो देख, झाड़ियों के पीछे 2 पीली आंखें, वो हमें घूर रही हैं। कहां? कुछ नहीं है वहां, जंगली बिल्ली होगी या कोई सियार। तू बस इंजन पर रोशनी रख। अरे यार, इस नई टॉर्च को क्या हुआ? बैटरी अभी बदली थी, लगता है वोल्टेज का कुछ इशू है। राघव, टॉर्च खराब नहीं है, कुछ और है। देख, उस बरगद के पेड़ के पास वो साया, वो इंसान जितना लंबा है, लेकिन उसके हाथ जमीन तक लटक रहे हैं। तू पागल हो जाएगा समीर, वो पेड़ की परछाई है। राघव ने जैसे ही उस तरफ टॉर्च मारी, रोशनी वहां पहुंच। अभी वो दोनों गाड़ी की तरफ भागने ही वाले थे कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई
एक आवाज आई। एक लकड़ी की लाठी जमीन पर टकरा रही थी। अंधेरे के बीच से एक धुंधली पीली रोशनी उभरने लगी। एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लालटेन की लौ नीली पड़ रही थी। रात बहुत गहरी है मुसाफिरों, और इस जंगल की भूख उससे भी गहरी। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मदद? इस जंगल में रूहें रास्ता भटकती हैं, मदद नहीं मांगती। तुम लोग काला कुआं की जमीन पर खड़े हो। आज अमावस्या है, आज यहाँ का पत्थर भी बोलता है। बाबा, हमें बस यहाँ से निकलना है, हमें डर लग रहा है। डरना भी चाहिए बेटा। इस मिट्टी के नीचे वो लोग दबे हैं जिन्होंने भूख और प्यास में अपनों का ही मांस नोच लिया था। 100 साल पहले इसी रात को गांव का कुआं सूख गया था। लोग पागल हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। तब से यह जगह शापित है। बूढ़े ने अपनी लाठी से दूर एक पुराने ढह चुके कुएं की ओर इशारा किया। वहां से एक अजीब सी सुबकने की आवाज आ रही थी। बाबा, आप हमें डरा रहे हैं। हम शहर से आए हैं, हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। यकीन आंखों को नहीं, रूह को होता है बेटा। वो देखो, कुएं की मुंडेर पर, क्या तुम्हें वो औरत नहीं दिख रही जो अपने बच्चे को खून पिला रही है? राघव, मुझे कुछ दिख रहा है। एक औरत सफेद कपड़ों में, वो हमारी तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है। वो बुला रही है तुम्हें। आज की रात उसे 2 नए मेहमान चाहिए। अमावस्या का अंधेरा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और बूढ़े की लालटेन बुझ गई। जब राघव ने अपनी टॉर्च जलाई तो वहां न तो वो बूढ़ा था और न ही कोई आवाज। बस एक पुरानी लाठी जमीन पर पड़ी थी जो अब एक सड़ी हुई हड्डी की तरह दिख रही थी। बूढ़ा गायब हो चुका था, लेकिन उसकी डरावनी हंसी अभी भी हवा में तैर रही थी। राघवदेव और समीर पत्थर की तरह जम गए थे। तभी गाड़ी का रेडियो अचानक फिर से चालू हुआ, लेकिन इस बार शोर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुरीली और जानी पहचानी लोरी बज रही थी। वही लोरी जो राघव की मां उसे बचपन में सुनाती थी। समीर, सुन रहा है? ये तो वही गाना है। मेरी मां, वो यहां है। क्या बकवास कर रहा है राघव? तेरी मां यहां कैसे हो सकती है? होश में आ, ये जंगल हमें पागल कर रहा है। देख समीर, सामने देख, वो मेरा घर है। वो खिड़की, मेरी मां वहां खड़ी मुझे बुला रही है। वो कह रही है कि खाना ठंडा हो रहा है। समीर ने टॉर्च उठाई और सामने देखा। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ कंटीली झाड़ियां और एक गहरी खाई थी जिसके नीचे वही काला कुआं था। लेकिन राघव को कुछ और ही दिख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। राघव, रुक, वहां खाई है। तू कहां जा रहा है? मेरी बात सुन। समीर, तू भी आना। देख, अंदर कितनी रोशनी है। बूढ़ा सही कह रहा था, अमावस्या का अंधेरा बहुत सुकून देता है। राघव धीरे धीरे खाई की मुंडेर की तरफ बढ़ने लगा। समीर ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, समीर के मुंह से चीख निकल गई। राघव का शरीर लोहे की तरह ठंडा था और उसकी खाल कागज की तरह फटने लगी थी। तू राघव नहीं है। तेरा चेहरा पिघल रहा है। राघव तो कुएं में गिर गया समीर, बहुत साल पहले। आज तो सिर्फ मैं हूं। अचानक चारों तरफ से वही खटखट की आवाज आने लगी। सैकड़ों लालटेन की रोशनी झाड़ियों से उभरने लगी। वो सब बूढ़े चौकीदार जैसे दिख रहे थे, जिनके चेहरे नहीं थे। उन्होंने समीर को घेर लिया। नहीं भगवान, मुझे बचा लो, मुझे यहां से जाना है। अमावस्या प्यासी है। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक तेज चीख पूरे जंगल में गूंजी और फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने उस भयानक जंगल के राज खोल दिए। पुलिस को सड़क के किनारे वही पुरानी जीप मिली। गाड़ी का बोनट खुला था, लेकिन इंजन में कोई खराबी नहीं थी। गाड़ी के पास राघव का कैमरा गिरा हुआ था। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने कैमरे का प्ले बटन दबाया तो वीडियो में सिर्फ